एक तरफ सिस्टम दम तोड़ रहा है, दूसरी तरफ वही सिस्टम उन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मुसीबत के इस समय में आम लोगों के लिए मसीहा बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलना अपराध हो गया है। पटना में नीतीश कुमार की पुलिस ने 9 घंटे तक पप्पू यादव को कैद में रखा। पुलिस के मुताबिक पप्पू यादव का गुनाह यह था कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था, लेकिन जैसे ही पप्पू यादव कैद से बाहर आए, उन्होंने खुल्लम खुल्ला नीतीश सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। खाना वाना खा लिए? आपको ठंडक पहुंच गई यदि नीतीश जी, आपके भी परिवार और बेटा है, मेरा भी परिवार है। क्या कोरोना में आप जेल भेजना या गिरफ्तारी करना उचित थी, जिस केस का कोई औचित्य और मामला नहीं? 9 घंटे बाद पप्पू यादव रिहा हुए, कैमरे के सामने आए और नीतीश के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। ये दुनिया देख ली कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है। हम एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर। हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है। और यदि पप्पू यादव के मार देने से नीतीश जी का अस्पताल सही हो जाए, एम्बुलेंस फ्री हो जाए, तो कोई आपत्ति नहीं। पप्पू यादव इतने गुस्से में क्यों हैं? न केस, न पेशी, लेकिन फिर भी कोरोना काल का मसीहा वांटेड बन गया। ना इनसे पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या नहीं हुई। हमको क्या पता भैया। कोरोना आपातकाल में पप्पू यादव ने लोगों की दिल खोलकर मदद की। पप्पू यादव मुश्किल वक्त में गरीबों का सहारा बनी, अपनों को गवा चुके लोगों की आंसू पोंछे। जहां सबने हाथ खड़े कर दिए, वहां पप्पू यादव ने हाथ आगे बढ़ाया। वही पप्पू यादव सुशासन बाबू की निशानी पर आ गए। जो पप्पू यादव मुश्किल वक्त में जमीन पर उतरकर अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जो नेता जान बचाने की सबसे बड़ी मुहिम में जुटा है, नीतीश की पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया। सुबह सुबह सुशासन बाबू की पुलिस ने पप्पू यादव की पुरानी फाइल खोल दी और पहुंच गई उन्हें गिरफ्तार करने। पुलिस अभिरक्षा में लॉकडाउन का उल्लंघन के कारण बगैर परमिट के गाड़ी का प्रयोग कर भ्रमण करना, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में पप्पू यादव कोरोना काल में दिल खोलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। सत्ता पर काबिज पार्टियों पर सवाल उठा रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन उल्लंघन का बहाना बनाया और पप्पू यादव को अरेस्ट कर लिया। लेकिन थाने जाते जाते भी पप्पू ने दहाड़ मारी, सेवा करते रहेंगे, जिसे जो करना है कर लो। ना इनसे पूछिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या नहीं हुई। हमको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। आप लोग बाहर जाने नहीं दे रहे थे, रोक दिया गया। 1.5 महीने से मैंने कोशिश किया बिहार को बचाने की। अब ये बिहार को बचाने का प्रतिफल है। पप्पू यादव को पटना के गांधी मैदान थाना लाया गया। पप्पू ने सरकार पर सवाल उठाते हुए एक और ट्वीट दाग दिया। कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख जूझना अपराध है, तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। पीएम साहब, सीएम साहब, दे दो फांसी या भेज दो जेल। झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। 2 दिन पहले पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस की पोल खोली थी। इसके बाद सारण के अमनौर में उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज कर दिया गया। पप्पू यादव पर उसी के तहत कार्रवाई की गई है। पति पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर पत्नी रंजीत रंजन ने भी नीतीश और उनकी पुलिस पर हमला बोला। कहा, जो लोगों की आवाज उठा रहा है, सरकार उसे ही गिरफ्तार कर रही है। साजिश के तहत उनको जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। अगर ये इस तरह से मुख्यमंत्री साहब और बीजेपी की सरकार और एनडीए की गवर्नमेंट कर रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। और कुछ भी अगर पप्पू जी के साथ आपकी गिरफ्तारी के अंदर
कुछ भी होता है, जिसका मुझे पूरा शक है कि ये लोग गिरफ्तारी के नाम पे षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा है। मैं मुख्यमंत्री और एनडीए गवर्नमेंट को कहना चाहती हूँ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एनडीए गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को और बीजेपी सरकार को लेनी पड़ेगी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति भी गरमा गई। आरजेडी ने नीतीश को बिहार का हिटलर घोषित कर दिया। सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। सरकार लॉकडाउन तोड़ने के आड़ में जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उस आवाज को दबाना चाहती है कि हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। चारों ओर हाहाकार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा में जुटा हो और फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह खतरनाक साबित होता है। ऐसे मामले की पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी जाकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो इससे जन आक्रोश पनपेगा। सुशासन बाबू की सरकार में चुन चुनकर पप्पू यादव की फाइलें खोली जा रही हैं। 22 साल पुराने एक अपहरण के मामले में पप्पू यादव के खिलाफ मार्च में एक वारंट जारी हुआ था। इस मामले को लेकर अब मधेपुरा पुलिस भी पटना पहुंच रही है। मधेपुरा पुलिस इस मामले में पप्पू यादव को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद पप्पू यादव पर हो रही एक तरफा कार्रवाई के बाद उनके समर्थक एकजुट होने लगे हैं। कोरोना काल में बिहार सरकार के बड़े बड़े नेता, मंत्री गायब हैं। पप्पू यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जो जानलेवा दौर में जमीन पर उतरकर जनसेवा कर रहे हैं, गरीब, बेसहारा और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। चलिए मान भी लेते हैं कि पप्पू यादव सियासत कर रहे हैं, लेकिन ये सियासत सकारात्मक है, लोगों की भलाई के लिए है, लोगों को राहत देने के लिए है। तो ऐसी सियासत से सुशासन बाबू और उनकी पुलिस को दिक्कत क्या है? अगर उनके मंत्री और विधायक ऐसी राजनीति करें, अगर हर नेता ऐसी ही सियासत करे, तो आम लोगों की मुश्किलें काफी हद तक हल हो जाएंगी। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।